तो दोस्तों देखिए, बहुत बड़ी अपडेट है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आर एग्ज़ाम को लेकर के। जैसा कि आप सभी लोगों को पता था कि आज दिनांक 23 फरवरी 2024 को लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश गेट नंबर 2 पर धरना प्रदर्शन था एक व्यापक स्तर पर, और 2 दिनों से लगातार विद्यार्थी इसके लिए लगे हुए थे। और आज सुबह से ही जो है छात्र प्रयागराज में जो है आने लगे और बहुत सारे छात्र जो है इकट्ठा हो गए, और मांग वही जिसकी डिमांड है, जिसकी अपेक्षा की जाती है आयोग से, शासन से, प्रशासन से, री एग्ज़ाम को लेकर के। और उसी परिप्रेक्ष्य में आपको 2-3 न्यूज़ देनी थी। सबसे पहली बात तो अगर आप प्रयागराज में हैं तो ज़रूर जाएं, छात्रों का मनोबल बढ़ाएं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कुछ गलती, कहीं मिस्टेक किसी भी स्तर पर होती है तो ये आपका कर्तव्य है कि आप उसको जो है इंगित करवाएं। तो यदि आप इलाहाबाद में हैं यानी कि प्रयागराज में हैं तो ज़रूर पार्टिसिपेट करें। और भीड़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से है, और अब अंतिम हल री एग्ज़ाम का होना चाहिए। मुझे लगता है आयोग के अध्यक्ष जी को ये बात स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि साक्ष्य वगैरह भी प्रस्तुत किए जा चुके हैं, और इसके बावजूद अगर चीज़ें नहीं पॉजिटिव हो रही हैं तो ये बहुत गलत बात है। तो अगर आप प्रयागराज में जरूर जाएं, नहीं तो फिर आप ट्विटर या अन्य माध्यम से जहां से भी आप ट्वीट कर सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिसको भी आप कर सकते हैं, अध्यक्ष जी को, आयोग को करिए, जितना कर सकते हैं आप करिए। अपने अपने स्तर पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आप जो है प्रयास जरूर करिए। और ये हर छात्रों का, मुझे लगता है हर छात्रों के लिए ज़रूरी भी है कि इस पर काम किया जाए। तो अभी तक की जो न्यूज़ प्राप्त हो रही है वो यही प्राप्त हो रही है कि वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई, छात्र इकट्ठा हो गए हैं, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग को रख रहे हैं, और रखना भी चाहिए। किसी उपद्रवी से, किसी राजनीतिक व्यक्ति से दूर रहें, यही निवेदन। अगर मेरा कोई वीडियो देखता है, वहाँ पर कोई उपस्थित है, तो जहाँ तक हो सके किसी भी राजनीतिक दल को ना आने दिया जाए, बल्कि और यदि कोई आता है तो वो बैठ जाए, बल्कि अपनी बातों को वहाँ पर भाषणबाजी वगैरह ना करे, क्योंकि ऐसा ना होने पाए कि कहीं कुछ मिस्टेक हो जाए और हम अपने लक्ष्य से जो है पीछे हट जाएं। तो री एग्ज़ाम एक ऑप्शन है, मुझे लगता है कि इस पर काम करना चाहिए। तो अभी तक जो मुझे जानकारी है, अभी तक अध्यक्ष जी नहीं आए हैं। उन्होंने कहा है कि बात करेंगे, फिलहाल अभी तक जो है वो आयोग से बाहर नहीं आए हैं, उन्होंने अभी तक छात्रों की बात नहीं सुनी है। तो अब देखते हैं शाम तक क्या होता है। और छात्र इस बात पर लिए अड़े हुए हैं कि री एग्ज़ाम से कम जो है कुछ भी स्वीकार नहीं है, और यही होना भी चाहिए। जिस तरीके से चीज़ें जो है बाहर आई हुई थी पेपर को लेकर के, और उस पूरे जो है अगर दृष्टि से देखा जाए पूरे मामले को, तो ये कहीं ना कहीं इस पर बहुत जो है प्रॉपर तरीके से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और न सिर्फ कार्रवाई करने की आवश्यकता है, अपितु जो भी दोषी हैं, नकलची हैं, जिन्होंने भी पेपर आउट किया, उन पर सख्त से सख्त सजा का प्रावधान करके उन्हें जो है जेल भेजा जाए। और साथ ही साथ में नज़ीर पेश की जाए कि यदि दोबारा ऐसा कोई पेपर लीक का मामला सामने आता है तो ऐसे दोषियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि कठोरतम से कठोरतम सजा दी जाएगी, ताकि इस तरीके से जो एक छात्र जो बैठा होता है, जो घर से बाहर बैठा होता है, जो एक एक पैसे के लिए मरता है, वो किस तरीके से अपना पेट काट करके एक पिता अपने बच्चों को पैसा देता है, एक बच्चे किस तरीके से एडजस्ट करके एग्जाम देते हैं, और उनके साथ यदि धोखा होता है तो निश्चित तौर पर यह बहुत दर्दनाक होता है। और इस पर जो है संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, और आयोग पर इस पर जो है जितनी ज़्यादा विधिक कार्रवाई करने की आवश्यकता है, कठोरतम वो करनी चाहिए। तो अभी तक अपडेट यही है कि अभी तक आयोग के अध्यक्ष ने अभी तक बात नहीं की है। हो सकता है शाम तक बात करें, और शायद आज कोई जो है हल इसका निकला, और निकलना भी चाहिए। तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचती रहे। आप लोग धैर्य बनाए रखिए, शांतिपूर्वक जो है सम्मेलन करना है, कहीं कुछ ऐसा नहीं करना है कि ताकि दिक्कत हो जाए। बस इस बात का ध्यान देना है, बहुत शांतिपूर्ण से, संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को रखना है। चलिए फिर अपडेट देते रहेंगे, शाम को इस पर एक वीडियो जो भी होगा, आज शाम तक की जो भी न्यूज़ होगी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक आप सब लोग बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।